हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल माई क्विक स्टडी पर स्वागत है। चलिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स। क्या? फिजिक्स। फिजिक्स में हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 2 है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें आज लेक्चर 2 है। आज दूसरा दिन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, अनेक आवेशों के कारण विद्युत विभव। ये क्या इम्पोर्टेंट है, ये भी। एंड हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा वह रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम V से इंडिकेट करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इससे कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता और कभी कभी सब्जेक्टिव में भी। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, अनेक आवेशों के कारण विद्युत विभव। अनेक आवेशों के कारण विद्युत विभव। यहाँ पे कुछ हमने लिखा, अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव प्रत्येक आवेशों के कारण उत्पन्न विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या समझ में नहीं आया? यहाँ पे बोल रहा है जो भी होता है, भी विद्युत विभव जो होता है वह प्रत्येक आवेशों के कारण उत्पन्न विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आगे समझ में आ जाएगा जब व्यंजक प्राप्त करेंगे तब। चलिए आगे हमने एक चित्र ले लिया। चित्र में हमने क्या किया, एक पॉइंट को लिया, इस पॉइंट को नाम दे दिए क्या P। यहाँ पे Q1 चार्ज, यहाँ पे Q2 एंड Q3 Q4 ये सारे क्या चार्ज ले लिए। अब ये जो बीच की दूरी से यहाँ Q1 लिए हैं तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा R1। अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखे, जैसे कि हमने यहाँ फिर से चित्र, यहाँ एक बिंदु P ले लिए, यहाँ पे ले लेते हैं Q1, यहाँ पे ले लेते हैं Q2 एंड यहाँ Q3। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान लेते हैं R1। अगर वेक्टर फॉर्म में मानेंगे तो R1 P एंड यहाँ से Q तक की दूरी क्या R2। अगर वेक्टर में माने तो R2 P, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R3, वेक्टर में तो R3 P। ये हमने इसमें क्या कर दिया, वही काम कर दिया। यहाँ Q2 तो R2 P, यहाँ Q3 तो R3 P, ये सब क्या दूरी मान लिया। अब जो मैं इसमें किया, यहाँ पे लिख दिया कि माना किसी निकाय में Q1 Q2 Q3 तथा Qn आदि स्थित है तथा उनके बीच की दूरी R1 की, Q1 के लिए R1 की, Q2 R2 की, R3 की तथा Rn P हो तो विद्युत विभव। चलिए विद्युत विभव टोटल क्या होगा, तो टोटल का सम। जैसे V बराबर बात करते तो V1 प्लस V2 प्लस V3, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। सबसे पहले हम क्षेत्र की बात करते तो हमारा इधर था Q1 एंड Q2 एंड Q3, ये हो जाएगा R1 की, ये हो जाएगा R2 की, ये R3 की, यहाँ पे क्या। अब अगर यहाँ से Q1 आवेश के लिए अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू Q1, तो क्या हो जाएगा Q1 अब बटे इसका जो दूरी है क्या R1 P। अगर इसी प्रकार से V2 के लिए निकालते हैं Q2 चार्ज के लिए तो क्या हो जाएगा 1/4
4πε0 इंटू Q2 बटे Q2 के लिए क्या हो जाएगा R2 R2। इसी प्रकार से अगर हम निकालते हैं V3 के लिए 1/4πε0 इंटू Q3, यहाँ Q3 और Q3 के बीच का दूरी R3 R3, ये हमारा V1 V2 V3 है। चलिए हमने ये लिख दिया V यानी था अनंत। चलिए यहाँ V1 का मान हमने निकाला, ये निकाला, चलिए V1 का मान लिख दिए हैं। चलिए फिर प्लस V2 का मान ये निकाला, V2 का मान भी लिख दिया एंड V3 का मान भी लिख दिया एंड डॉट डॉट अगर Vn का निकालते हैं तो Qn हो जाएगा बटे RnP। ये समझ में आया। चलिए इसी को हमने लिख दिया V बराबर 1/4πε0 सिग्मा Q बटे R। ये क्या एक रिलेशन मिल गया, किसका तो हमने अभी हेडिंग में लिखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। इसका हमें एक व्यंजक मिल गया V बराबर 1/4πε0 इंटू सिग्मा Q बटे R। चलिए ये हमें मिल गया। चलिए अगला टॉपिक हमारा जो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम E से डिनोट करते एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। हमें बताना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध क्या है। चलिए इसको पढ़ते हैं। इसका जो संबंध सबसे पहले E बराबर -dV बटे dx होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो रिलेशन है E बराबर -dV बटे dx। चलिए इसी को अगर यहाँ पे डेल्टा x अगर डेल्टा x मानते हैं तो ये रिलेशन होता है। अगर यहाँ पे डेल्टा r मान के चलते हैं, दूरी r मानते तो डेल्टा r, ये रिलेशन होगा। दूरी x मानेंगे तो ये होगा, अगर r मानेंगे तो ये होगा। अगर डेल्टा को भी हम dV बटे dx इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं। अर्थात हमारे जो रिलेशन है उसको हम चार तरह से दर्शा सकते हैं। पहला E बराबर -dV बटे dx एंड E बराबर dV बटे dx एंड E बराबर डेल्टा V बटे डेल्टा r एंड E बराबर -dV बटे dr। ये चार तरह से हम उसको क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, बिंदु O लिया, यहाँ पे एक चार्ज Q को रख दिया, इधर एक बिंदु A लिया, यहाँ पे Q0 आवेश को रख दिया। ये जो चार्ज है, ये जो Q0 चार्ज है जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, इसको हमें लाना है कहाँ, Q तक, O तक। इसको लाने के लिए हमने बीच में दो बिंदु को कल्पना कर लिए, एक का नाम B दे दिए और एक का नाम A दे दिए। इन दोनों अल्पतम दूरी है, इसलिए इसका दूरी हम डेल्टा x मान लिए। अगर dx मानेंगे तो यहाँ पे कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। अगर डेल्टा x माने तो क्या आएगा, ये आएगा। अगर यहाँ d मानेंगे तो कौन आएगा, ये आ जाएगा। यहाँ पे जैसा हम मानेंगे वैसा आएगा। चलिए हमने डेल्टा x यहाँ मान लिया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हमने किया, यहाँ लिख दिया मानव बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, जिससे क्रमशः x तथा x प्लस डेल्टा दूरी पर दो बिंदु B तथा A की कल्पना कर लिए, जिसका विभवांतर V एंड V माइनस डेल्टा V है। अतः Q0 आवेश को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। हमने दूरी की बात कर लेते तो O से लेकर B तक की दूरी हमने क्या मान लिया, x मान लिया एंड B से A तक की दूरी हमने क्या मान लिया, डेल्टा x मान लिया। और A से B तक किसको लाना, ये Q0 चार्ज को लाना। ये अल्पतम दूरी है, इसलिए अल्पतम काम भी होगा। छोटा दूरी है तो छोटा काम हो जाएगा। अगर दूरी को डेल्टा x लिखें तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य होगा उसको भी हम डेल्टा
डब्ल्यू लिखेंगे, डेल्टा डब्ल्यू लिखेंगे। चलिए यहाँ लिख दिए डेल्टा डब्ल्यू, क्योंकि थोड़ा सा दूरी हुआ तय तो थोड़ा सा वर्क हुआ, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर, हमने एक वर्क डन बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, कि एफ डॉट एस कॉस थीटा, एफ डॉट एस कॉस थीटा। यहाँ पे हमने क्या, एफ का एफ ही सही है, यहाँ पे एस क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन, तो विस्थापन यहाँ पे कितना हो रहा है, तो डेल्टा एक्स हो रहा है, डेल्टा एक्स हो रहा है। हमने क्या किया, डेल्टा एक्स ले लिया, फिर क्या, कॉस थीटा। अब थीटा की बात करते हैं, थीटा की बात करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना, एक इधर जा रहा एंड एक इधर जा रहा, अगर दो रे एक इधर इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, इसका जो एंगल होगा वह 180, अगर एक ऊपर है और एक इधर, तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो इसका जो एंगल होगा वह 0 डिग्री, ये याद रखना। यहाँ पे जो एंगल हो जाएगा वह 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। चलिए हमने थीटा बराबर 180 डिग्री, और हम जानते हैं कि जो कॉस थीटा होता, कॉस 180 डिग्री का जो मान होता है वह -1 होता है, -1। हमने जब यहाँ माइनस लगाएंगे, -1 कर देंगे कॉस 180 की जगह, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, एफ डॉट डेल्टा एक्स। चलिए आगे लिखता, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में पढ़ा कि प्रति एकांक धन परीक्षण पर लगने वाला बल को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। E बराबर एफ बटे क्यू नोट, यहाँ से अगर एफ बराबर निकालते हैं तो E मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, क्यू नोट। अगर यहाँ से निकालते हैं एफ बराबर, तो E मल्टीप्लाई क्यू नोट। अब क्या करना, तो इसके पहले हमें मिला था डेल्टा डब्ल्यू बराबर एफ माइनस एफ डॉट डेल्टा एक्स। यहाँ पे क्या करना, ये जो माइनस एफ है अर्थात एफ है, एफ की जगह क्या रख देना, ई डॉट क्यू नोट। सबसे पहले माइनस था, हमने माइनस लिख दिया, एंड एफ की जगह क्या लिख दिया, ई डॉट क्यू नोट, ई डॉट क्यू नोट। यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ बराबर ई डॉट क्यू नोट, डॉट क्या था, डेल्टा एक्स, मल्टीप्लाई में कर दिए डेल्टा एक्स। अब हमने क्या किया, ये क्या है, क्यू नोट क्या है, गुना में, इधर आएगा बराबर की ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, अर्थात डी डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू बटे क्यू नोट, क्यू नोट बराबर इधर बच क्या गया, तो माइनस ई एंड डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। अब हमने पढ़ा था कि धन परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश को, प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। जब ये छोटा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, छोटा चार्ज है, तो ये भी छोटा वर्क होगा, और जैसा ही छोटा वर्क होगा तो इसका जो पोटेंशियल भी होगा वह छोटा हो जाएगा। अर्थात इसमें भी अगर डेल्टा लगा तो इसमें भी डेल्टा, अगर ये बड़ा वर्क हो रहा है तो पोटेंशियल भी बड़ा होगा, अर्थात ये छोटा हो रहा है तो ये भी छोटा हो जाएगा। अर्थात इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा भी लिख सकते हैं, डेल्टा भी लिख सकते हैं। चलिए हमने उसके स्थान पर लिख दिया क्या, डेल्टा बी बराबर माइनस ई डॉट डेल्टा एक्स। अगर यहाँ से ई बराबर निकालते हैं तो ये क्या गुना में इधर आएगा तो भागा में, यहाँ पे इस प्रकार से डेल्टा बी बराबर माइनस ई डॉट डेल्टा एक्स। अगर इसको इधर भेज देते तो हो जाएगा डेल्टा बी बटे डेल्टा एक्स बराबर माइनस ई। अगर ई बराबर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा बी बटे डेल्टा एक्स, माइनस डेल्टा बी बटे डेल्टा एक्स। क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एंड विद्युत विभव में क्या संबंध है, ऑप्शन 4 दे देगा, उसमें जो करेक्ट होगा डेल्टा बी बटे डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा बी बटे डेल्टा एक्स। ये क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।